नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि के इस 7वें दिन में आपको मिलेगी माँ भगवती की कृपा। माता का 7वां रूप, माता का 7वां ये रूप आपके जीवन में किस तरह से परेशानियों से निजात दिला सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माँ कालरात्रि का पूजन इस दिन होगा। और कालरात्रि जैसा कि आप जानते हैं, काल मतलब काल किसका, जो आपके जीवन में अंधकार है, इनका श्याम वर्ण है, यानी कि इस तरह से जो माँ काली का एक तरह से रूप है। और यही रूप आपके जीवन में जितने असुर हैं, असुर यानी कि बीमारी है, शत्रु है, आपके जीवन में रोक टोक या तंत्र या बाधा, किसी तरह की परेशानियां हैं, आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, नज़र बार बार लगती है, आपका काम धंधा बंद हो गया है, आपके जीवन में शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इन सब परेशानियों का निवारण आपकी श्रद्धा से की गई पूजा से मिलेगा। आज के दिन आपको क्या करना है, कुछ सरल ऐसे 3 प्रयोग बताने वाला हूं जो आपको शत्रु, भय, बीमारी या किसी प्रकार से नजर टोक, तंत्र, बाधा, इनसे अगर परेशानी चल रही है तो इन सब का निवारण हो सकता है। चलिए जुड़े रहिए, समझते हैं किस तरह से आपके लिए ये दिन वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को जय माता दी। माँ भगवती की कृपा इसी तरह आपके जीवन में बरसती रहे, ऐसे ही आपके धन धान्य बढ़ते रहें और आप परेशानियों से दूर हटे रहो। तो आज की हमारी चर्चा है माँ कालरात्रि पर। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि को संहार शक्ति और असीम साहस की देवी माना गया है। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भयावह है, परंतु वे सदैव अपने भक्तों को अभय और सुरक्षा प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण श्याम यानी कि डार्क ब्लैक है और उनके केश बिखरे हुए हैं। उनके गले में माला सुशोभित रहती है और उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में है, जबकि बाकी के 2 हाथों में लोहे का खड्ग और कांटा होता है। भक्तों को सभी प्रकार के भय, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाती है माता। दुश्मनों पर विजय दिलाने और संकटों से उबारने वाली देवी मानी जाती हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव, शनि, राहु, केतु, इनके दुष्प्रभाव दूर होते हैं इस दिन माता की पूजा से। तो चलिए अब हम समझते हैं उपाय। इस दिन आपका नॉर्मल उसी तरह से पूजा होगा। 7वां दिन है, फिर इसके बाद हो सकता है कि आपके यहाँ अष्टमी पर ही कंजक यानी कि कन्या पूजन कर दिया जाता हो सकता है कि आपके यहाँ नवमी को किया जाता हो, डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में हैं। अब इस दिन आपको कुछ विशेष सामग्री आपको रख लेनी है। आपको क्या करना है, रीठा लेकर आना। रीठा जिससे आपने देखा होगा बाल धोते हैं, उसमें से एक काले रंग का सीड निकलता है, बीज। और एक आपको लेनी है जायफल और रीठा। अब इन 2 चीजों से होने वाला है आपका जबरदस्त उपाय। अगर आपकी दुकान है, आपकी ऑफिस है, आपका फैक्ट्री है, कुछ इस तरह से आपको परेशानी रहती है कि आपको हमेशा रोक टोक, तंत्र या कुछ जलने वाले लोग आपके दुकान या काम धंधे पर इस तरह से बंधन लगाते हैं, आपके आए दिन नुकसान होते हैं, कारीगर तंग करते हैं या कोई किसी प्रकार से फाइनेंशियल आपका बार बार बड़ा नुकसान होता है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। और यही गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको ये 2 चीजें लेनी है। अपनी श्रद्धा, अपनी पूरी आस्था से आप माता रानी का इस दिन पूजन करें। रीठा और ये जायफल आप अपने वहीं पूजा स्थान में रख दीजिए और इसको रखा रहने दीजिए। जिस दिन आप पूजा समापन करेंगे उस दिन आप ये दोनों चीजें उठा लोगे, माथे से लगाओगे। अब क्या करना है, इनको आपने बांध लेना है। किसी कपड़े या किसी धागे के सहायता से इसको बांध लीजिए, या फिर किसी कपड़े की थैली में डालकर आप इसे, लाल कपड़े की थैली में डालकर आप इसे बांध लीजिए। बांध कर फिर आपने अपनी ऑफिस या दुकान वहां पर जाकर इसको टांग देना है, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति आपके उस कार्यस्थल में एंटर ना कर सके। आपका रूम है, आपका घर है, इस तरह की परेशानी है तो ये करिए, देखिए कितना लाभ मिलेगा। और यही रीठा, हम रीठे को खासकर नवरात्रि के दिन सिद्ध करते हैं। ये देखिए, ये रीठे का हम एक लॉकेट बनाते हैं। ये रीठा है काले रंग का, जिसे नजर बट्टू भी कहा जाता है। इसको बड़े पहन सकते हैं, बच्चे पहन सकते हैं। इसको आप अपने किसी तरीके से आप अपनी गाड़ी, अपने बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, लटका सकते हैं। और इससे बच्चों की, बड़ों की, सबकी नजर, आपके कार्यस्थल इत्यादि की नजर से आपको सुरक्षा मिलती है। ये 2 पीस का हम सेट देते हैं, वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। नवरात्रि में खासकर हम इसी तरह की चीजों के लिए जो है आपके लिए सिद्ध करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, ताकि आपको सुरक्षा, बाद में आप मंगाते हो समय निकल जाता है तो आपको सुरक्षा फिर भी
प्रॉपर तौर से आपको मिलती रहे। अब आपने ये कार्य कर लिया, रीठा का हो गया। अब इस दिन एक कार्य और होता है, इस दिन होता है काले नारियल का एक उपाय, समुद्री नारियल। देखिए, जड़ी बूटियां जो हैं हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करती हैं, और जब समय होता है जिस चीज का, उसी समय पे अगर उस तरह का काम कर लिया जाए तो समझो वारे के न्यारे, आपके जीवन से बहुत से परेशानियां दूर कर सकती हैं जड़ी बूटियां। और इन जड़ी बूटियों की कलेक्शन पूरी की पूरी है अपने पास, किसी भी तरह की तांत्रिक जड़ी बूटियां या आपके खुद के प्रयोग की। और इनका प्रयोग भी मैं आपको सात्विक तरीके से बता रहा हूँ कि इनसे हमें किस तरह से अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक समुद्री नारियल लेना है। समुद्री नारियल, आप माता रानी का जहाँ पूजन आप कर रहे हो वहां पर इस समुद्री नारियल को, काला नारियल या तांत्रिक नारियल, इस तरह से देखिए फोटो, ये वेबसाइट पर भी हमारे अवेलेबल है। ये आपको अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रौली इत्यादि से आपको इसको चंदन तिलक करके आप इसको रख दीजिए अपने घर के वहां पर जहां पर आपने माता रानी को विराजमान कराया है। अब ये एक तरह से माँ कालरात्रि का भोग है। नारियल आप जानते हैं, नारियल की आपने बलि दी जाती है। इस तरह से नारियल को हम प्रसाद के रूप में भी देते हैं। और काला नारियल माँ लक्ष्मी का तांत्रिक प्रयोग है। जिनको भी धन की समस्या रहती है उनके लिए काले नारियल का प्रयोग सबसे जबरदस्त होता है। जिनको भी कहते हैं काली शक्तियों ने घेर लिया है, उनका पैसा, सेहत सब नुकसान होनी शुरू हो गए, काले नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। समुद्री नारियल आप टाइप करिएगा, उसमें आ जाएगा। तांत्रिक नारियल भी लिखेंगे तब भी मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये समुद्री नारियल जो है अब आपके काम आने वाला है। कैसे? ये नारियल आपको लेना है। ये नारियल अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बार बार इस तरह की परेशानियां होती हैं तो आप एक से ज्यादा नारियल भी रख सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम यूज होगा। क्या करना है, जब भी कोई परेशानी इस तरह की आती है, लगता है कि बहुत भयंकर कुछ हो गया है मेरे ऊपर, किसी ने कर दिया, आपका दुश्मन ऐसा है, अड़ोसी पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई ऐसा है, बहुत बुरा कुछ कर दिया है, बीमारी नहीं हट रही, कुछ नहीं हट रही है, ये समुद्री नारियल आपका उस दिन काम आएगा। उठाइए, आपने जहां रखे हैं पूजन के बाद इसको आप घर में सुरक्षित रख लीजिएगा। जब जरूरत हो उठाइए एक नारियल, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइए, बाहर रखिए, कहीं पर भी घर से बाहर रखिए, कागज वगैरह के ऊपर रखकर थोड़ा घी डाल के इसको जला दीजिए, पूर्ण रूप से जल जाने दीजिए। और तब तक आप वहीं रहिए जब तक ये तरीके से जल ना जाए, इसे अधूरा छोड़ के मत आना, पूरा इसको जलाकर ही आना। समझो आपको उसी समय आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। घर आइए, अपने हाथ मुंह धोइए, अपना फ्रेश हो जाइए। नॉर्मल तरीके से ये उपाय है, आपके ऊपर से परेशानी को भगाने का उपाय है। इतना जबरदस्त उपाय है कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ सचमुच में पहले तो इतना कुछ कर लिया, इतना पैसा खराब कर लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मात्र एक छोटे से इस प्रयोग ने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, आप खुद अनुभव करोगे। अब अगला काम, आपको लगता है कि आपकी दुकान, आपका कार्यस्थल किसी ने बांधा हुआ है, कहीं पर कुछ दिक्कत है, आपके बार बार फैक्ट्री ऑफिस में नुकसान हो रहे हैं, आपके कारीगर आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर कारीगर लोग आपके लिए नुकसान वाले काम इस तरह के करके जा रहे हैं कि मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपको 16 लौंग लेनी है, 16 गिनती की 16 लौंग, क्लोव, ये आप लीजिएगा। अपने माता रानी का जहां पर आपने पूजन स्थान बनाया वहां पर रख लीजिएगा। कंप्लीट आप अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन आपका पूजन कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप ये जो आपने लौंग रखी थी सभी लौंग उठा लीजिए। ध्यान रखिएगा फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इनके ऊपर से फूल हटा हुआ हो ऐसी लौंग मत रखिएगा, फूल समेत लौंग रखिएगा। इस तरह से होती है कंप्लीट लौंग। ये देखिए आपको रख लेनी है। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट आपका हो गया, फिर आप किसी भी शनिवार के दिन आप जाकर ये 4-4-4 आपके ऑफिस के 4 कोने होंगे, उस हर एक कोने में 4-4 लौंग जाकर आप डाल दीजिए। माता रानी से सुरक्षा की प्रार्थना करिए और इनको वहीं पड़ा रहने दीजिए। अब इनको हटाने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद ही महसूस करोगे कि किस तरह से परेशानी दूर हो गई। और ये उपाय एक और काम आता है, जब आपको लगता है कि बार बार इस तरह की परेशानी हो रही है, घर में कोई किसी तरह से परेशान रह रहा है, नजर बार बार लगती है, हम कहते हैं ना छोटे मोटे उपाय करने के लिए। देखिए उन सब के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ किस तरह से प्रोटेक्शन परमानेंट मिल जाए। आपको जो चीज सहूलियत लग रही है वो वैसे कर लीजिएगा। आपको लौंग यहाँ पर पहले ही अपनी नवरात्रि पूजन में एक पैकेट रखिएगा, जो आपने पूजा पाठ में रखा था वही आपका काम आ जाएगा। यानी कि लौंग आप भोग के रूप में दे रहे हो ना, लौंग बताशा, वही लौंग आपकी काम आएगी। जब भी नजर लगे एक लौंग लो, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाओ, उस लौंग को चिमटी से पकड़ो और गैस पर जला दो। बस
कुछ नहीं करना है, वो जल गई, उसके बाद समझो आपका कार्य खत्म, आपका हो गया नजर उतारा। देखिए ये कितना सिंपल और इजी तरीका है। बाकी आप लोगों को एक बात और बता दूं, जब भी ग्रहण काल आता है, कोई त्योहार आता है, माता बगलामुखी का समय आता है, माँ और साथ ही साथ काल भैरव जी का समय आता है, तब हम आपकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा ताबीज को अभिमंत्रित और सिद्ध करते हैं। और ये इस तरह से देखिए, ये है सुरक्षा ताबीज। और अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां आपके प्रयोगों से हो सकता है कुछ कमी रहने के कारण से फलदायी नहीं हो रही हैं, तो आप एक बार ये सुरक्षा ताबीज को धारण करके देखिए। किसी भी तरह की अला बला नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं पाएगी और आप अपना जीवन में आराम से रह पाओगे, इन परेशानियों से दूर बचे रहोगे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और भी जानकारियां हैं। त्योहारों का समय आ रहा है, एंजॉय करना है। एंजॉय तो तभी होगा ना जब आपको प्रोटेक्शन रहेगी, तभी एंजॉय रहेगा। अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन ही नहीं तो एंजॉयमेंट क्या, ऐसे त्योहार आएंगे चले जाएंगे। पर मेरा तो प्रयास यही है आपके जीवन में हर एंजॉयबल फेस को, हर इंजॉयबल मोमेंट को इंजॉयबल, मोस्ट इंजॉयबल बना सकूं। आपका जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। जुड़े रहिए, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।